तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ताकि मैं आपको पहचान लूँ, आप मुझे पहचान लें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले सबसे पहले जो नबी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए उनका नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करें आप, माइक तो बहुत अच्छा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के वक्त आपने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से फरमाया था, मेरे बेटे शीस जिनका उर्स 17 अक्टूबर को है। इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी जो मज़ार शरीफ है वो अयोध्या फैज़ाबाद में है। कभी सफ़र का उधर का मौका मिले तो ज़रूर हाज़िरी दें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। अयोध्या की ज़मीन बहुत बड़ी ज़मीन है, बड़ी मकबूल ज़मीन है। समझ रहे हैं? आपकी जो मज़ार शरीफ है तकरीबन 500 बिगहे की कब्रस्तान पर मुश्तमिल है। शेख सैयद इब्राहीम शाह ताशकंदी जैसे बुजुर्ग वहाँ लेटे हुए हैं, जिनकी दुआ से सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की पैदाइश हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुज़ूर गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के खुलफा में से एक अजीम खलीफा की भी मज़ार शरीफ है बरवायत। तो कहने का मतलब है कि शीस अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ है। बहुत सुकून से बोलता हूँ, बहुत सुकून से सुनने वालों को पसंद करता हूँ, और मेरे लिए बड़ी बात है। आप बैठें। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से फरमाया था, आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं, उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे बेटे शीस जब कोई मुश्किल वक्त आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। आपको खुशी नहीं होती कि मेरा नबी आदम के भी काम आ रहा है? आपको खुशी होनी चाहिए। क्या फरमाया कि मेरे बेटे शीस कोई मुश्किल घड़ी आए तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला देना। तो शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं, अबू आप तो पहले आदमी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले 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 थोड़ी सी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, शायद किसी मुक़द्दस मुल्क तक आवाज़ पहुंच जाए। बोले बेटे शीस हुजूर के नाम का वसीला देना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला देना। तो शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बू आप पहले आदमी हैं, ये मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तो अबुल बशर हैं, बशर के बाप हैं। आप तो अबुल इंसान हैं, इंसानों के बाप हैं। ये मोहम्मद कौन है? जवाब बता दूं? जरा हाथों को उठा के बताएं या रसूल अल्लाह। दिल से बोले, दिल से बोले, हुजूर का नाम ले आप। जहाँ बेटियां भी काम नहीं आती, जहाँ बीवियां भी रोते रोते थक जाती ना, उसी कब्रस्तान में हुजूर काम आते हैं। जहाँ दोस्त बाप दफन करके चले जाएंगे, वहाँ हुजूर के चेहरे की रोशनी से कब्र नूर में तब्दील हो जाती है। उनको बुलाने का मामला है। जरा हर जानिब से अपने हाथों को उठाएं, दिल से बोले या रसूल अल्लाह, फिर से बोले या रसूल अल्लाह। जवाब सुनो। कहते हैं कि अब्बू ये मोहम्मद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे बेटे शीस मेरी बिगड़ी इसी नाम ने बनाई है, मेरी बिगड़ी इसी नाम ने बनाई है। तो शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बू आप तो पहले आदमी हैं, ये कौन है? आप तो अबुल इंसान हैं, इंसानों के बाप हैं। आप तो अबुल बशर हैं, बशर के बाप हैं, ये कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटे तूने सच कहा, मैं अबुल इंसान हूं, मैं अबुल बशर हूं, लेकिन ये अबुल अरवाह है। अगर मैं इंसानों का बाप हूं तो ये रूहों के बाप है। तो कहते हैं, अब्बू आपको ये नाम कहां से मिला? शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बू आपको ये नाम कहां से मिला? तो शीस अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटे जन्नत में जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा हर दरख्त की उस पत्ती पर जिस पर खुदा का नाम लिखा था, उसी के बगल में ये भी नाम लिखा हुआ था। मैं समझ गया कि जमीन और आसमान की पैदाइश इसी नाम से होने वाली है। हाँ? फिर आखिर जमीन पर हुजूर तशरीफ लाए दुशंबे कदीम। एक शेर पढ़ता हूं, ठीक है? फिर से अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी आवाज में आवाज मिलाएं, सुकून से बातें होंगी, बिलावजी की कोई हंगामा ही नहीं होगी, ठीक है? जितने लोग बैठे हैं अल्लाह का शुक्र है, काफी है, बस मुअद्दब तरीके से सुन लें। इश्क़े रसूल पाक के सदके में रख दिया। आप तक मेरी आवाज पहुंची? बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। इश्क़े रसूल पाक के सदके में रख दिया। इसी मिसरे को फिर से पढ़ता हूं। इश्क़े रसूल पाक के सदके में रख दिया, हर इल्मो फन को 30 सिपारे में रख दिया। इश्क़े रसूल पाक के सदके में रख दिया, हर इल्मो फन को 30 सिपारे में रख दिया।
अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों मीलाद मुस्तफा को दुशंबे में रख दिया। अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों, अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों मीलाद मुस्तफा को दुशंबे में रख दिया। अहमद रजा ने जब से बसाया हुजूर को, हम सुन्नियों ने उनको कलेजे में रख लिया, हम सुन्नियों ने उनको कलेजे में रख लिया। अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों मीलाद मुस्तफा को दुशंबे में रख दिया। अब एक बात और उसके बाद नात के मुशायरों का नकारा बजेगा इंशाल्लाह। बात हुजूर की मोहब्बत के हवाले से सुनेंगे इंशाल्लाह आप लोग। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनसे जिनके 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 ताल्लुकात हैं, हो सके तो आज वो उनके करीब ना बैठे, थोड़ा दूर बैठे, ठीक है। वो दोस्ती नहीं, आज तो हुजूर की गुलामी कबूल करनी है इंशाल्लाह। आज तो हुजूर की बारगाह की चाकरी की भीख मांगनी है। अपने दोस्तों के साथ तो आप दिन में बैठ चुके हैं, कल फिर किसी चाय खाने पर बैठ जाएंगे, आज हुजूर की मजलिस में मुअद्दब तरीके से बैठ जाएं आप। अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों मीलाद मुस्तफा को दुशंबे में रख दिया। हजरात, एक हुजूर की मोहब्बत का मामला है। लोग कहते हैं कामयाबी ट्रेवलिंग करने में है, कामयाबी आईपीएस, डीआईजी, आईएएस, चीफ जस्टिस, काज़ुल कुज़ात, जज बनने में। लोग कहते हैं कि कामयाबी मशहूर होने में, लोग कहते हैं कि कामयाबी अच्छी पर्सनालिटी में, लोग कहते हैं कि कामयाबी हुस्न की वजह से, लोग कहते हैं कामयाबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी करने का नाम है। आइए मैं बताता हूं कामयाबी किसे कहते हैं। एक बात सुन ले गौर से और उसके बाद दिल अपना हुजूर को देके जाएं, जिसके लिए आपको दिल दिया गया, ठीक है, जिसके लिए आपको दिल दिया गया है। मिंबर शरीफ के उलमा मेरे सर का ताज है।